हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए, आज दिसंबर का जो भी क्वेश्चन बचा रह गया था बैंकिंग अवेयरनेस का, आज उसको हम ख़त्म करते हैं। और इससे पहले मैंने 3 क्लासेस और अपलोड किए हैं। जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो जाके देख सकते हो चैनल पे। और इस सेशन को लास्ट तक देखना। इसमें सारे अब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे रह गए थे मैंने उनको कवर कर लिया है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। रिसेंटली रिजर्व पे कैश फ्री पेमेंट्स एंड ओपन फाइनेंस एंड कैश गूगल पे एंड पेमेंट्स have received the financial authorization from the Reserve Bank of India to operate as payment aggregators। ठीक है, तो किसको किसको मिला है पेमेंट एग्रीगेटर का ऑथराइजेशन? रिजर्व पे, कैश फ्री पेमेंट्स, ओपन फाइनेंस एंड कैश, गूगल पे एंड पेमेंट्स। ठीक है, 5। तो अब देखो पेमेंट एग्रीगेटर्स क्या होता है दोस्तों। तो चलो मैं एक नोट्स बना के रखा हूँ और आज मैं मॉक लगा रहा था तो उसमें ये क्वेश्चन आया भी था स्टेटमेंट बेस्ड। तो उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है? ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर आर दैट कंपनीज दैट फैसिलिटेट ऑनलाइन पेमेंट्स बाय एक्टिंग इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द कस्टमर एंड द मर्चेंट्स। मतलब क्या, एक ये बीच का काम करता है पेमेंट एग्रीगेटर, कस्टमर और मर्चेंट के बीच का। ठीक है, और ये कौन से एक्ट के थ्रू बनाया गया था? पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। ओके, कौन कौन से टाइप के होते हैं पेमेंट एग्रीगेटर? बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं। एग्जांपल क्या है? जैसे रेजर पे एंड सीसी एवेन्यूज। ओके, और एक होता है थर्ड पार्टी पेमेंट एग्रीगेटर। इसके एग्जांपल क्या क्या है? पेपल, स्ट्राइप एंड गूगल पे। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या नेटवर्थ होना चाहिए अगर आपको पेमेंट, जैसे आप पेमेंट एग्रीगेटर कंपनी बनना चाहते हो तो उसके लिए आपका मिनिमम नेटवर्थ क्या होना चाहिए और कंडीशन क्या है? तो कंडीशन ये है कि आपका मिनिमम नेटवर्थ 15 करोड़ इन द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, एंड एटलीस्ट 25 करोड़ बाय द सेकेंड ईयर। जिस साल आपने अप्लाई किया है उस साल आपका नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 15 करोड़ होना चाहिए। और एक साल खत्म होने के बाद दूसरे साल के अंदर आपका कम से कम 25 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही हाई पेड कैपिटल लगता है इसमें। इट मस्ट ऑल्सो बी कंप्लायंट विथ ग्लोबल पेमेंट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। इसका सिक्योरिटी स्टैंडर्ड भी ग्लोबल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। टोटल हाउ मेनी इनकम टैक्स रिटर्न्स हैव बीन फाइल्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 अप टू 31 दिसंबर 2023? कितने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुए? 8.18 करोड़। याद रखना ये सब, ये वैल्यू ही पूछी जाएंगी एग्जाम में। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंट्रोड्यूस्ड यूपीआई फॉर सेकेंडरी मार्केट? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंट्रोड्यूस्ड यूपीआई फॉर सेकेंडरी मार्केट? तो यूपीआई का एनपीसीआई ही ऑपरेट करता है, जितने भी यूपीआई हैं उनको। रिसेंटली which organization has partnered with ADB and Bill and Melinda Gates Foundation to tap climate capital to fund agricultural, natural resource and rural development ANR initiative in India? तो किसने किया है ये इनिशिएटिव? किसके साथ नाबार्ड ने पार्टनरशिप किया? एडीबी के साथ और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ। किस लिए किया? तो टू टैप क्लाइमेट कैपिटल टू फंड एग्रीकल्चरल, नेचुरल रिसोर्स एंड रूरल डेवलपमेंट। इन तीनों चीज़ों के लिए, एग्रीकल्चरल, नेचुरल रिसोर्स और रूरल डेवलपमेंट के लिए ये पार्टनरशिप किया है नाबार्ड ने एडीबी और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ। रिसेंटली नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF हैज कमिटेड अप टू 675 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ भोगमपुरम एयरपोर्ट। इट इज बीइंग डेवलप्ड इन विच स्टेट? भोगमपुरम एयरपोर्ट कौन से स्टेट में बनाया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में। क्या इसका कमिटेड है? इसके लिए क्या आउटले है? 675 करोड़। ठीक है, ये याद रखना, 675 करोड़ आंध्र प्रदेश भोगमपुरम एयरपोर्ट। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज साइंड अ 165 मिलियन US$ लाइन ऑफ क्रेडिट विद द वर्ल्ड बैंक टू सपोर्ट रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया? इसका क्या है आंसर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो याद रखना है क्योंकि स्टेट बैंक का एग्जाम है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो भी क्वेश्चन बनता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने का एग्रीमेंट साइन किया है? 165 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट विथ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के साथ $165 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर सोलर रूफटॉप। ओके,
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नोटिफाइड एन इंक्रीज इन ग्रेजुटी लिमिट टू हाउ मच अमाउंट फॉर इट्स एजेंट। ग्रेजुटी लिमिट को कितना कर दिया इंक्रीज करके? 5 लाख। ठीक है, पहले आई थिंक 3 लाख था। रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड द नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल NSAC with the nomination of total how many non-official members? कितने टोटल नॉन ऑफिशियल मेंबर? 31। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI एनुअल रिपोर्ट 22-23, व्हाट इज इंडियाज ओवरऑल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन 2022-23? टोटल पेनिट्रेशन कितना है? 4%। मतलब हमारे GDP का 4% आपका इंश्योरेंस के प्रीमियम से आता है। ओके, और सबसे ज़्यादा कौन से कंट्री का है? तो है USA का 11%। ओके, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज रिसेंटली पार्टनर्ड विथ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA टू लॉन्च प्रोजेक्ट प्रयास प्रमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स। तो क्या है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनरशिप किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ? किस लिए? टू लॉन्च प्रोजेक्ट प्रयास। प्रयास का फुल फॉर्म याद रखना है, प्रमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा में है इसका हेडक्वार्टर। ओके, जेनेवा स्विट्जरलैंड। According to the report titled PwC Global Risk Survey 2023 India Highlights, released in December 23, DAS topped as the biggest threat faced by Indian organization. तो क्या इस रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा थ्रेट किस चीज़ को माना गया है? तो वो है साइबर रिस्क को। ठीक है, और PwC का फुल फॉर्म प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके, ये क्वेश्चन अच्छे से देखो। अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द इलेक्ट्रोलर बॉन्ड वर्थ 1006 करोड़ were sold and encashed in most recent 29th tranche of sales held in November 23. Which city secured the highest sales in the tranche sales under the electoral bond scheme? सबसे ज़्यादा कौन से सिटी में पैसा आया? तो हैदराबाद। ओके, कितने पैसे? टोटल कितना था? 1006.03 करोड़। ये अमाउंट याद रखना है। और कौन सा ट्रेंड था ये? 29th। Which company has recently signed a power purchase agreement PPA with Solar Energy Corporation of India SECI to supply 1799 मेगावाट ऑफ सोलर पावर? कौन से कंपनी ने साइन किया है पावर परचेज एग्रीमेंट किसके साथ? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। 1799 मेगावाट का सोलर पावर के लिए सप्लाई अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ओके, Recently, the 20th edition of Global Inclusive Finance Summit 23 was held in which of the following cities? न्यू दिल्ली में। 20th एडिशन किस चीज़ का? ग्लोबल इंक्लूसिव फाइनेंस समिट। According to the recently released Global Credit Outlook 24 New Risk New Paybook report by Standard and Poor Global Ratings, what will be India's GDP growth rate in 23-24 फाइनेंशियल ईयर में? कितना ग्रोथ इंडिया स्टैंडर्ड एंड पुअर के कौन से रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 6.4%। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायनामिक स्टॉक्स्टिक जनरल इक्विलिब्रियम DSGE मॉडल हैज प्रोजेक्टेड रिटेल इन्फ्लेशन एट विच ऑफ द फॉलोइंग इन फाइनेंशियल 24-25? कितना परसेंट? 4.8%। ओके, ये 6% से कम होके कितना हो गया है? 4.8% हो गया। रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट हैज अलाउड एडिशनल बोरोइंग ऑफ ₹60,876.8 करोड़ टू 22 स्टेट्स फॉर विच स्कीम? NPS स्कीम के लिए कितने पैसे इंसेंटिव दिया है
यूनियन गवर्नमेंट ने 60,876 करोड़, ताकि जो स्टेट्स है वो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम ना ला पाए, क्योंकि उसका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए स्टेट्स एनपीएस ही रखे अपने स्टेट्स में, इसलिए उनको जो भी रखेगा उनको कितना इंसेंटिव 60,876.8 करोड़। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्वे ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन बैंकिंग सर्विसेज 22-23, ओवरसीज प्रेजेंस ऑफ इंडिया बैंक हैज इंक्रीज्ड टू हाउ मच इन 2022-23। तो क्या कह रहा है कि भारत के जो भी बैंकों के ब्रांच है ओवरसीज में, उनका कितना नंबर हो गया बढ़ के 417। पहले आई थिंक 399 था इससे पहले वाले साल में। और फॉरेन बैंकों के ब्रांच इंडिया में कितने हैं टोटल? 774। ठीक है। Recently, the Reserve Bank of India has decided to enhance the bulk deposit limit for scheduled primary urban cooperative banks in Tier 3 and Tier 4 category to how much amount? कितना अमाउंट कर दिया है बल्क डिपॉजिट लिमिट फॉर शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए Tier 3 और Tier 4 सिटी में 1 करोड़ एंड अबव। ओके। Recently, the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance and which organization has launched a public-private partnership PPP beginners e-course? कौन कौन? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, क्या लॉन्च किया है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिगिनर्स ई कोर्स। बच की लास्ट ही पेज है दोस्तों, जल्दी से खत्म हो जाएगा। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज सिक्योर्ड मैंडेट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑन EGRS पोर्टल, गवर्नमेंट रिसिट अकाउंटिंग सिस्टम पोर्टल फ्रॉम आसाम गवर्नमेंट? बंधन बैंक। क्या? EGRS पोर्टल याद रखना है किसका? बंधन बैंक। ओके, आसाम गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डेटा फ्रॉम द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, विच स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर? कौन से सबसे ज्यादा है स्टेट में? पूरा मुझे लगता है 8.49 करोड़ है पूरे इंडिया का। ठीक है, जिसमें से महाराष्ट्र का कितना है? 1.48 करोड़। ओके। रिसेंटली सेबी हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर म्यूचुअल फंड एंड डीमैट अकाउंट होल्डर टू ऐड अ बेनिफिशियरी और ऑप्ट आउट ऑफ इट टू विच डेट? 30 जून 2024। पहले कितना था? 31 दिसंबर 2023। हर चीज को बढ़ा दिया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड State Finance, a study of budget of 2023-24 report by the Reserve Bank of India, what is the state combined gross fiscal deficit of the gross domestic product in 2022-23? कितना परसेंट ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट रहा स्टेट्स का कंबाइंड? 2.8%। ठीक है। एक क्वेश्चन है, HDFC के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का नाम अतानु चक्रवर्ती, अभी ये अपॉइंट हुए हैं। Recently, Open Network for Digital Commerce (ONDC) has partnered with which organization to support सहायक ONDC WhatsApp चैटबॉट? किसके साथ किया है? ONDC ने मेटा के साथ to support सहायक। ओके। Recently, which company has partnered with Open Network for Digital Commerce (ONDC) and Namma Yatra to integrate metro schedule and booking options? तो किसके साथ? नम्मा यात्रा और ONDC गूगल के साथ पार्टनर किया है। ओके, तो दोस्तों ये टॉपिक खत्म होता है और दिसंबर मंथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब कल मैं कोई क्लास लेके नहीं आऊँगा, क्योंकि कल मुझे भी मॉक टेस्ट लगाना है, तो मैं परसों हो सकता है दिसंबर का कुछ टॉपिक लेके आता हूँ आप लोगों के सामने बैंकिंग अवेयरनेस का। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।